Hello and welcome back, guys. This is Sanyukta from Sanyukta Singh Studio, and here there are my students, and they have just appeared for their GAT exam of NIFT, and I just want to take their reviews. How was the paper? Was it lengthy? GK में क्या आया? Reasoning क्या था? Maths क्या था? Just a simple overview from my students. So yes, Pragya, how was the paper? पेपर इज इजी। जो मॉक में दिया था आधे क्वेश्चन तो वहीं से थे, जितने भी मॉक हमने करे थे गैट के। GK में कैसे क्वेश्चंस आए थे? जीके में इजी क्वेश्चन आए थे, जो आपने पढ़ाया था वो सब आया। टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया आया था, I guess. यस मैम। How was the maths paper? मैथ कितने क्वेश्चंस थे टोटल मैथ्स में? मैथ्स में टोटल 25 क्वेश्चन थे और जो बाकी था, और जितना मुझे याद है, मुझे जीके का याद है। जीके में एक क्वेश्चन था जो आपने पढ़ाया था, वो था टिंट एंड शेड वाला। उसका जो आंसर था वो मोनोक्रोमैटिक था। एंड देन बहुत easy था। रिलेटेड टू आई गेस मलबरी सिल्क भी क्वेश्चन आया था, पोचमपल्ली भी आया था। ये दोनों भी आए थे। So I feel कि we did cover textile and art forms of India. उसमें आपने वो बताया था, कर्स वाला बताया था, तो वो कर्स वाला भी आया था। And how was the English paper? Like comprehensions वगैरह आए थे, कितने आए थे? इंग्लिश पेपर वॉज इजी, मतलब 50 क्वेश्चंस आए थे एंड उसमें से एक पैराग्राफ दिया था, तो उसमें से लाइक 5-6 क्वेश्चंस आए थे एंड अराउंड ऐसी पैसेजेस गिवन थे, तो उसमें अराउंड 10 पैसेजेस थे, तो उसमें से आए थे 10 passages? आई 2 गेस passages? अच्छा मास्टर्स के थे ना आप, मास्टर्स इन डिजाइन। मास्टर्स में था, तो उसमें अराउंड 5-6 क्वेश्चंस एक कॉम्प्रिहेंशन से आए थे। ओके फाइन। सो आई फील कि इस बार जो कॉम्प्रीहेंशन आया इंग्लिश में, सिर्फ 2 पैसेज आए थे, ठीक है। अनलाइक एवरी ईयर पैसेजेस 4 to 5 आते थे, बट इस बार पैसेजेस सिर्फ 2 आए थे। वी हैव अभिजिष्या टू एंड शील सून जॉइन अस। ओके, रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे थे? रीजनिंग के क्वेश्चंस सब बहुत इजी थे, जो क्लास में हुआ। कुड यू नेम सम ऑफ द टॉपिक्स? उसमें से एक सिटिंग अरेंजमेंट था, पजल थे, एम्बेडेड फिगर, मिरर इमेज था, वाटर इमेज था। Okay, and can you please tell me about English language? कैसे questions थे? Synonyms था, antonyms था, spotting errors था? एंटोनिम सिनोनिम था, फिर स्पेलिंग करेक्शन था, उसके बाद फिर पैसेज तो था ही इंग्लिश लैंग्वेज में, उसके बाद रीअरेंजमेंट था, स्पॉटिंग एरर था, एक्टिव पैसिव था, ट्रांसलेशन था हिंदी टू इंग्लिश। सारे मतलब इजी थे जो टॉपिक। And एक दो चीज जो हमेशा निफ्ट का अलग होता है हर साल, प्रीवियस ईयर देयर वर क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री पार्ट, बट इस बार हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन नहीं था। इस बार आई गेस फ्रेंच अलग लैंग्वेज से भी क्वेश्चंस आए थे, तो बच्चे बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थे। सो क्या क्वेश्चंस थे, कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस थे? मैच द फॉलोइंग था, लाइक लैटिन में 4 वर्ड्स दिए हुए थे, उनको इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करने पे वो क्या बनते हैं, वो उसके हिसाब से ऑप्शंस दिए हुए थे वहाँ पे। ऐसे करके 3 क्वेश्चंस थे। So as we all know कि there are negative marks in NIFT 0.25, तो obviously हर एक क्वेश्चन बच्चा अटेम्प्ट नहीं करेगा, कुछ क्वेश्चंस वो छोड़ेगा भी। So there were these questions जो जिनको नहीं नॉलेज है फ्रेंच की एंड अदर लैंग्वेजेस की, तो हो सकता है बच्चों ने वो क्वेश्चंस ड्रॉप किए हो। नासिर, क्या आप मुझे बता सकते हैं मैथ्स के कुछ टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन आए हो? क्वाड्रेटिक के इक्वेशन से आया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और प्रोबेबिलिटी था, टाइम एंड डिस्टेंस था। टाइम एंड डिस्टेंस था थोड़ा सा, और थोड़ा सा ये सीपी था। हाँ, Okay, so overall this was our NIFT paper review of GAT. हम क्रिएटिव का रिव्यू लेंगे। अभी हम दिल्ली के सरिता विहार के सेंटर में हैं, and we will be soon going to our पवन गंगा सेंटर ऑफ दिल्ली, एंड वहाँ पे भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जहाँ से हम रिव्यू लेंगे क्रिएटिव के पेपर का। सो क्रिएटिव का वेटेज हम सबको पता होगा कि 50% है, एंड गैट का वेटेज इज 30%। उसके अकॉर्डिंग ही हम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाते हैं। एंड सो गाइज, ओवरऑल रिव्यू, हाउ वाज द NIFT गैट पेपर? Was it easy? Yes, ma'am. Because you prepared for it. So that was Sanyukta Singh signing off. Take care. Bye bye.